अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसका मेन मकसद क्या था, डेटाबेस बनाने का मकसद क्या होता है, इसके बारे में आज बात की जाएगी। जिसमें बात होगी डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटेग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस की। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है डेटाबेस का वो क्या है? डेटाबेस असल में होता क्या है पहले ये बताता चलूँ। पहले भी मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जिसने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं। वैसे डेटाबेस होता है जिसमें हम अपना डाटा जो है सेव करके रखते हैं काफ़ी अरसे के लिए। डेटाबेस हमारे डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रखता है, हमारे डाटा को बरकरार रखता है। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ऑब्जेक्टिव ये है कि डाटा इंटीग्रेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन असल में क्या होता है? फ़र्ज़ करें आपके पास बहुत ही ज़्यादा बुक्स हैं। मान लें 10 बुक्स हैं आपके पास और 10 बुक्स 10 कमरों में पड़ी हुई हैं, अलग-अलग रूम में पड़ी हुई हैं। तो आपने अगर पहली बुक को पढ़ना है तो पहले कमरे में जाएंगे, दूसरी बुक को पढ़ना है दूसरे कमरे में जाएंगे, तीसरी को पढ़ना है तीसरे कमरे में जाएंगे। इस तरह आपके लिए मुश्किल पेश आ रही है। क्यों ना ऐसा हो कि आप ऐसा कर लें कि वो 10 बुक एक ही कमरे में रख दें आके। सारी की सारी बुक्स 10 की 10 बुक्स एक ही कमरे में आकर रख दी। अगर एक को पढ़ना है वहीं पर बैठ के पढ़ लिया, दूसरी को निकालना है दूसरी को पढ़ लिया, तीसरी को निकालना तीसरी को पढ़ लिया। मतलब ये कि सारे डाटा को जो जगह जगह पर पड़ा हुआ था उसको कंबाइन कर दिया एक ही जगह पर, एक ही जगह पर आप ले आए। ये होता है इंटीग्रेशन। तो डाटा इंटीग्रेशन क्या हुआ? डाटाबेस का ऑब्जेक्टिव था डाटा इंटीग्रेशन। पहला मकसद कि डाटा जो मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा होता है, मुख्तलिफ फाइल्स में पड़ा होता है, उन सारे के सारे डाटा को एक जगह पर कंबाइन कर दिया जाए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जहां पर डाटा जो है हम सेव करें और वो सारे का सारा डाटा एक ही जगह से हमें मिल जाए। जैसे ही हमें किसी डाटा की ज़रूरत पड़े हम निकाल सकें। तो डाटाबेस बनाने का फर्स्ट जो पर्पज़, मकसद जो था वो ये था कि डाटा इंटीग्रेट किया जाए, डाटा एक ही जगह पर कलेक्ट किया जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फ़र्ज़ करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस सारी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा है वो एक जगह पर इकट्ठा हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड डाटाबेस। तो डाटा इंटीग्रेशन क्या है? डाटा इंटीग्रेशन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह पर डाटा जो है इकट्ठा हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। द डाटा इन अ फाइल सिस्टम इज़ स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। फाइल सिस्टम क्या होता है? जिसमें डाटा जो है हम फाइल्स में स्टोर करते हैं। कहते हैं कि डाटा जो है फाइल सिस्टम में मुख्तलिफ फाइल्स में सेव किया जाता था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। ये बहुत मुश्किल था कि हर एक फ़ाइल को हम चेक करें और फिर डाटा वहाँ से निकालें और हमें अपनी ज़रूरत का डाटा मिले। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मेन मकसद जो था डेटाबेस का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था कि बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ फाइल्स को पकड़ें और वहाँ से अपना डाटा निकालें, क्यों ना ऐसा हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, सारे का सारा डाटा उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए और जैसे ही हमें डाटा की ज़रूरत पड़े हम वापस ले सकें। The data in database may be located at different computer physically but it is connected through data communication links। तो डेटाबेस में क्या किया गया कि बेशक डाटा मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा हुआ है लेकिन उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया एक ही जगह पर, एक ही सॉफ्टवेयर की मदद से। वो सॉफ्टवेयर था डाटाबेस। एक ही डाटाबेस की मदद से वो सारे का सारा जो है एक ही जगह पर लिंक कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इन दिस वे डाटा अपीयर्स सेंट्रलाइज लॉजिकली। तो इस तरह जो जितना भी डाटा था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, मतलब कि एक महवर बन गया, एक सेंटर बन गया जहाँ पर हम सारे का सारा डाटा जो है सेव कर सकते थे। तो अगर हम एग्जांपल लें बैंक की, तो बैंक में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर्स बड़े होते हैं और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में डाटा एंटर कर रहे होते हैं वो लोग, लेकिन वो सारे का सारा डाटा किसी एक सर्वर कंप्यूटर में जा रहा होता है और उस सर्वर कंप्यूटर में डाटाबेस होता है और वो सारे की सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह उस डाटाबेस में सेव हो रही होती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड। कि जितने भी कंप्यूटर आगे पड़े हुए हैं खुद तो डिवाइड हुए हैं लेकिन मेन पाथ उनका कहाँ से आ रहा है? सर्वर कंप्यूटर से। तो जितना भी डाटा जाएगा सर्वर में जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड डाटा इंटीग्रेशन के डाटा को एक जगह पे कंबाइन कर देना। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की।
दूसरे ऑब्जेक्टिव की। दूसरा ऑब्जेक्टिव मकसद क्या था डेटाबेस का? पहला ऑब्जेक्टिव था डाटा को कंबाइन कर देना एक ही जगह पर ताकि हम मुख्तलिफ जगहों पर ना जा सके। दूसरा मकसद ये है कि डाटा जो है रियल फॉर्म में हो, करेक्ट फॉर्म में हो, एक्यूरेट हो, डाटा जो है काबिल एतमाद हो। कोई भी किसी भी किस्म का डाटा जो है फेक ना हो, नकली ना हो। कोई भी किसी भी किस्म का डाटा जो है ऐसा ना हो जिससे हमें कोई फ़ायदा हासिल ना होता हो। डाटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में भी जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे काम आ सके। दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड पर्पज़ ऑफ डाटाबेस। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स द रिलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि डाटा जो है काबिल एतमाद हो और एक्यूरेट हो, दुरुस्त हो। इंटेग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। कुछ रूल्स बनाए गए ताकि डाटा जो है एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। द डाटा द रूल एक्ट लाइक अ चेक ऑन इनकमिंग डाटा। ये जो रूल बनाए गए, ये रूल चेक करते थे जो डाटा आ रहा है, उन रूल्स के मुताबिक ये डाटा चेक किया जाता था कि ये डाटा वाकई में एक्यूरेट है। अगर डाटा एक्यूरेट है तो फिर डाटाबेस में सेव कर लिया जाए। इफ़ दैट इज़ नॉट एक्यूरेट देन वी शुड हैव टू रिजेक्ट दैट डाटा। अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो हमें ये डाटा जो है हमें ये सेव नहीं करना, क्योंकि ये फ्यूचर में हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ डाटाबेस मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन इट। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया। डाटाबेस जो है उस डाटा को अपने अंदर रखता था जो कि मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब कि डाटा जो है बरकरार रहे। डाटाबेस क्या करता है कि डाटा को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो डाटा इंटेग्रिटी क्या हुआ कि डाटा इंटेग्रिटी के जो डाटा आ रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, काबिल एतमाद होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड पर्पज़ ऑफ डाटाबेस। फर्स्ट पर्पज़ कि डाटा को एक जगह पे कंबाइन कर दिया जाए। दूसरा पर्पज़ कि जो डाटा आ रहा है देखा जाए कि वो डाटा करेक्ट है, काबिल एतमाद है, रिलेबल है। दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड पर्पज़। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्पज़ की, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या है कि फ़र्ज़ करें जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम डाटा को हासिल कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि ये वो डाटा जिसकी सॉफ्टवेयर की मदद से हम हासिल कर रहे हैं उसी पे डिपेंडेंट है वो डाटा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा जो है हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हों और अपडेट भी कर सकते हों। तो सॉफ्टवेयर का लिंक जो है डाटा से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। डाटा जो है आज़ाद होना चाहिए सॉफ्टवेयर से। दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड पर्पज़। डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस की सहूलत मुहैया की। इट मीन्स दैट द डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्राम ईच अदर। इसमें बताया गया कि प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डाटा दोनों आपस में कोई जोड़ नहीं है, मुख्तलिफ हैं दोनों। The user can change data storage structure and operation without changing the application program। जो यूज़र है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर अपना डाटा जो है उसके स्ट्रक्चर को, उसके काम करने को, ऑपरेशंस को चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड पर्पज़ ऑफ डाटाबेस। एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल यह है कि फेसबुक है, तो फेसबुक में उन लोगों ने क्या किया है, अगर उन्होंने अपनी ऐप बनाई हुई है तो अगर वो अपनी ऐप में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो करते रहें। हमारा डाटा अगर वो अपनी ऐप में चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें कितने 2004 से लेकर 2018 आ गया है, अब तक कितनी जो है उन्होंने फ़ीचर्स ऐड कर दिए फेसबुक के अंदर। अब आप देख सकते हैं अगर हम 2004 में अगर हमने अपनी आईडी बनाई है तो 2004 वाला डाटा भी उधर ही पड़ा हुआ है। अगर ऐप चेंज हो रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा डाटा वहाँ से ख़त्म हो गया, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने ऐप चेंज नहीं की लेकिन डाटाबेस में हमारे डाटा के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं कि डाटा जो है उनकी तस्वीर दिखने में कुछ इस तरह की होनी चाहिए जब अपलोड की थी 2004 में, अब किस तरह की होनी चाहिए, तो इसका मतलब डाटा वही का वही है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम वही के वही हैं। लेकिन अगर हम चाहें डाटा को चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें एप्लीकेशन प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा को आप आज़ाद हम करके खुद चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर के ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस।
आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।